नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में सिंह राशि लगन की चर्चा करेंगे। सितंबर का महीना कैसा रहता है जानते दोस्तों इस वीडियो से। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिलेगी विजय श्री और धन की स्थिति बेहतर होगी। तीन तीन ग्रह आपके वक्री होने के कारण, जो कि बली स्थिति में केंद्र त्रिकोण में वक्री हो रहे हैं, तो बेहतर है। बुध वक्री हो रहे हैं दोस्तों, वक्री हुए हैं काफी समय से। अभी 14 सितंबर तक वक्री रहेंगे। आपके पहले भाव में सूर्य के साथ बली होकर लक्ष्मी योग बना रहे हैं। शनि वक्री रहेंगे पूरा महीना, बल्कि 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इसकी चर्चा करते दोस्तों। और गुरु भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से। ये बहुत शुभ परिवर्तन है, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब वक्री हो त्रिकोण में बैठकर, तो जब बल बढ़े इस तरह के प्लेनेट का, जो कि पंचमेश है आपके लिए शुभ प्लेनेट है। वैसे भी त्रिकोण के मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं, राहु के प्रभाव से अब बाहर आ चुके हैं, चंडाल दोष का प्रभाव खत्म हो चुका है। तो जानते दोस्तों किस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं इस महीने सिंह राशि के लिए। आपके लगन में बुध द्वितीय राजयोग बहुत बेहतर है। तो पहले भाव से ही दोस्तों राशिफल की शुरुआत करते हैं। इससे पहले की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें दोस्तों, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सूर्य बुध की बात करें तो सूर्य दोस्तों 17 तारीख तक आपके लगन में रहेंगे, पहले भाव में रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए, सूर्य जहां भी बैठते हैं राजा हैं, बेसिकली ग्रहों के राजा हैं। तो अपनी ही राशि में हो, पहले भाव में हो, तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है सोसाइटी में, आपका आत्मिक बल भी बढ़ता है इस अवधि में, और आपके कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, एक पर्सनैलिटी में चमक सी आती है, बौद्धिक बल बढ़ जाता है। बुध द्वितीय राजयोग भी बना हुआ है। बुध के वक्री होने के कारण, जो कि 14 सितंबर तक वक्री रहेंगे, तो बुध का भी 3 गुना फल आपको बेहतर मिलेगा। जो लाभ भाव के भी मालिक हैं, 11वें भाव के मालिक हैं और धन भाव के मालिक है। बैंक बैलेंस भी बुध के पास है आपका, जो लगन में बैंक बैलेंस लेकर बैठे, तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, धन की स्थिति बढ़ती है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता के अनुकूल अवसर मिलेंगे, आपके अनुकूल रहेंगी स्थितियां, जो यदा कदा पिछले कुछ महीनों में इतनी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी स्थितियां, उसकी अब आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जहां तक कामकाज की स्थिति है, व्यापार की स्थिति है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक भी हैं, बुद्धि के कारक है, तो बुद्धि आपकी अच्छे निर्णय लेने में सहायक रहेगी। इस अवधि में खासकर पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी। कुटुंब का मालिक कुटुंबेश हैं बुध बेसिकली, और आपके पहले भाव में है, तो कुटुंब में अच्छा गहमा गहमी का माहौल, मेहमानों का आना जाना लगा रहे, और कुटुंब का साथ रहेगा आपके कार्यों में, जिससे धन की स्थिति बेहतर होगी। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। द्वितीय भाव वाणी का भी होता है, और वाणी का ग्रह स्ट्रोंग हो जाए, लगन में बैठ जाए, तो आप घंटों बिना तैयारी के अच्छे भाषण दे सकते हैं इस अवधि में। अगर वक्ता प्रवक्ता हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, तो आपके लिए यह समय काफी उत्तम रहेगा। तो महालक्ष्मी योग तो लगन में ही बना हुआ है। जब भी राशिपति, धनाधिपति और लाभाधिपति लगन में बैठे, पहले भाव में बैठे, तो धन आता है, लाभ के रास्ते मिलते हैं, व्यापार व्यवसाय से, खासकर नौकरी से इवन, और इवन आपके कॉन्टैक्ट्स, सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो स्थितियां बहुत बेहतर, क्योंकि सूर्य बहुत बली है, सरकार के कारक है, शासन सत्ता से लाभ, पॉलिटिक्स में है तो बहुत बेहतर परिणाम, क्योंकि मंगल, जो कि आपके दूसरे योग कारक प्लेनेट हैं, योग कारक इसलिए क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक है मंगल, और मंगल की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर, जो कि प्रॉपर्टी से आपको लाभ दिलाती है, प्रॉपर्टी से, पॉलिटिक्स से लाभ दिलाती है, राजनीति से लाभ दिलाती है। वैसे भी प्रॉपर्टी के भी मालिक हैं मंगल, और प्रॉपर्टी कारक भी हैं। तो इस अवधि में
फोर्थ लॉर्ड जब धन भाव में जाके बैठ जाए तो आपको प्रॉपर्टी से धन मिलता है। पब्लिक का भी घर है तो पब्लिक से भी आप पब्लिक डीलिंग करने वालों को काफी धन प्राप्त होगा। जो अगर आपका कार्य क्षेत्र पब्लिक से संबंधित है तो यह बहुत बेहतर समय रहेगा। मंगल की अगर चर्चा करें दोस्तों, मंगल जहां पर बैठते हैं उनका ही प्रभाव चलता है। मंगल आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। जब भाग्य भाव का मालिक धन भाव में चला गया तो भाग्य आपका धन भाव में कुटुंब के भाव में ले गया, तो कुटुंब आपके लिए, आपका परिवार आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और आप अपने परिवार के लिए किस्मत वाले रहेंगे इस अवधि में। बैंक बैलेंस बढ़ने में भाग्य आपका साथ देगा। धन की स्थिति सुदृढ़ होने में भाग्य आपका साथ देगा, मंगल की यह स्थिति कहती है। वाणी आपकी जरूर प्रभावशाली हो जाएगी क्योंकि मंगल एग्रेशन देते हैं और इसके चलते आपका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता है। आपकी विल पावर सूर्य के कारण उत्तम हो रही है। लीडरशिप क्वालिटीज सूर्य के कारण है। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग बनते हैं। और अगर हम मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल का, जैसे कि बता रहे थे, पंचम भाव के ऊपर प्रभाव, जहां पर गुरु की भी दृष्टि, नवम दृष्टि, गुरु अपने पंचम भाव को देख रहे हैं। मंगल फोर्थ लॉर्ड होकर पंचम भाव को देख रहे हैं धन भाव से। तो जमीन जायदाद से आपके फायदा हो। जहां पर बुद्धि का प्रयोग करें आप तो ज्यादा आपको फायदा होता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी है। अगर आपने प्रॉपर्टी बनानी है, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, तो बौद्धिक बल का यूज करिए प्रॉपरली। हालांकि आप करेंगे इस अवधि में क्योंकि बुध आपके लगन में है, लग्नेश के साथ है। बौद्धिक बल आपका बहुत उत्तम है। स्पेकुलेशन से भी ऐसे में लाभ हो जाया करता है। और अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में अपने बौद्धिक बल के कारण उत्तीर्ण होते हैं। हायर एजुकेशन में भी आपको सफलता मिलती है। संतान पक्ष को लेकर भी आप इस अवधि में निश्चिंत रहेंगे। अगर बात करें शनि की, देखिए शनि क्या है। शनि जिस राशि में बैठते हैं वक्री चले आ रहे हैं, 4 नवंबर तक दोस्तों वक्री रहेंगे। अपनी राशि में बैठे, जिस स्थान में बैठते उस स्थान की वृद्धि करते, तो सप्तम भाव की वृद्धि कर रहे हैं। सूर्य से दृष्ट है, बुध से भी दृष्ट है। बुध की दृष्टि शनि के लिए अच्छी रहेगी। बुध क्योंकि लाभ स्थान के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं। शनि आपके व्यापार, व्यवसाय और मैरिज लाइफ के घर में, तो व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होता है। पार्टनरशिप से, भागीदारी से लाभ होता है इस अवधि में। पार्टनर के साथ संबंध आपके मधुर होते हैं। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है क्योंकि शनि भी वक्री होकर स्ट्रोंग है और केंद्र में ही, मैं अक्सर बताता हूं। लग्नेश के साथ संबंध हो तो प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है। और सूर्य शनि का इस तरह का प्रभाव, दोनों ही अपनी राशि में, दोनों ही स्ट्रोंग है, तो दोनों ही भावों का शुभ फल मिलने के योग भी बनते हैं कहीं ना कहीं। तो कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। बेसिकली बुध का प्रभाव सप्तमेश के ऊपर अच्छा रहेगा। अदालती मसलों का भी घर होता है 7वां घर, तो कोर्ट कचहरी में भी आपके फतेह होने के योग, क्योंकि शनि स्ट्रोंग है, 6th लॉर्ड होकर अपने भाव में बैठे हैं शनि, तो शत्रु हंता रहेंगे बेसिकली। मंगल की अष्टम दृष्टि की, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि की बात कर लें दोस्तों, मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर परिवर्तन की घड़ियां हैं कहीं ना कहीं कार्यस्थल के ऊपर। कामकाज में बेहतरी के परिणाम है, बल्कि ये परिवर्तन का मतलब ये है कि ये शुभ परिवर्तन है, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर भी अपनी राशि को मंगल देख रहे हैं। तो भाग्य आपका जब प्रबल हो, गुरु पंचमेश है, तो पंचम स्थान के मालिक के साथ संबंध नवमेश का हो रहा है, नवम स्थान में, तो अकस्मात ढंग से भाग्य आपका साथ देता है। प्रबल धन लाभ के योग बनते हैं, विदेशों से भी लाभ के योग बनते हैं। गुरु फाइनेंस के कारक हैं, मंगल प्रॉपर्टी के कारक भी हैं और प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं, आपके सुखों के मालिक हैं। भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु के साथ संबंध बनना, आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलती है भाग्य की शक्ति से।
किस्मत आपकी प्रबल रहती है। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। विदेश यात्रा के योग बनाता है ये मंगल। गुरु के साथ मंगल का संबंध, ये दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी। और गुरु भी वैसे आपको बताए बली हो चले हैं। 4 सितंबर से वक्री होने के कारण इनकी षड्बल और चेष्टा बल कई गुना बढ़ जाती है। तो पंचम स्थान का फल आपको पूर्ण मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, अचानक से बड़ा लाभ हो, भाग्य आपका साथ दे। अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर हैं या फाइनेंस के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक है। शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं, शिक्षा से खास लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा। और अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो उसमें भी आप लाभान्वित होंगे। गुरु आपको बता दें 20 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं और उल्टी दिशा में अब घूम रहे हैं, पिछले घर की तरफ, अष्टम भाव की तरफ आ रहे हैं। अच्छी बात यह है क्योंकि 20 डिग्री से आगे निकल जाते तो वृद्ध अवस्था शुरू हो जाती है। तो गुरु का पीछे आना, गुरु को डिग्री वाइज भी बल मिलता है। उधर राहु इनका साथ छोड़ता चला जा रहा है। राहु भी अष्टम स्थान की तरफ मूव कर रहे हैं वक्री चाल से। गुरु भी 4 सितंबर से पीछे की तरफ अष्टम स्थान की ओर चलेंगे। तो आपको सीक्रेट एजेंसीज में अगर आप कामकाज करते हैं तो लाभ होता है। कोई आपके सीक्रेट गंतव्य है, कोई इस तरह के आपके प्रोग्राम हैं जो काफी सीक्रेसी में कर रहे हैं, कोई ऐसा काम है, उसमें आपको सफलता मिलती है। ससुराल पक्ष से खास आपको शुभ समाचार मिलता है। ससुराल के लिए जो भागदौड़ कर रहे थे उसका कोई यत्न प्रयत्न का सुफल मिलने के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने से आपको इस अवधि में खास लाभ होगा। सितंबर का महीना बुध, शनि और गुरु के केंद्र त्रिकोण में वक्री होने के कारण इनका शुभ फल बढ़ जाता है, स्ट्रोंग हो जाते हैं चेष्टा बल बढ़ने के कारण। हाँ, शुक्र जो कि आपके कर्म भाव के मालिक व्यय भाव में है, जो पिछले समय में आपके कर्मों का, आपके यत्नों प्रयत्नों का शुभ फल नहीं मिल रहा था, वो शुक्र के मार्गी होने के कारण खासकर विदेशों से तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। स्त्री जगत से भी जो आपको सहायता नहीं मिल रही थी, अगर आप कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री में है, तो अब आपको पॉजिटिव परिणाम निकल कर आते। कार्यस्थल पर भी पहले से बेहतर अब समय रहेगा, क्योंकि बुध का बली होना जो कि लाभ स्थान का मालिक है, धन भाव का मालिक है बुध, तो स्थितियां बेहतर है। शुक्र का नेगेटिव प्रभाव अब नहीं मिलेगा। वैसे भी शुक्र 12वें भाव में योग कारक सफल देते हैं, शुभ फल देते हैं। खासकर विदेशों से, कला के क्षेत्र से आपको खास लाभ होता है। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करने से आपको लाभ होता है। इस अवधि में शुक्र का प्रभाव भी शुभ फलदायी हो जाता है क्योंकि मार्गी हो चले हैं। तो विदेशों से लाभ और कार्यस्थल पर भी आपके यत्न प्रयत्नों का आपको फायदा मिलता है, क्योंकि भाग्य प्रबल है। मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है, भाग्य स्थान के मालिक है मंगल, और धन की स्थिति मंगल बेहतर कर रहे हैं। गुरु का वक्री होना, पंचम स्थान के शुभ फल मिले, संतान से लाभ, स्पेकुलेशन से लाभ, और लव रोमांस के लिए समय भी उत्तम रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो शनि की स्थिति अच्छी है, भागीदारी में आपको शनि सफलता देंगे, सरकारी क्षेत्र से शनि आपको फायदा देंगे। आप चुनौतियों से उभर कर आने वाले हैं इस अवधि में, क्योंकि विल पावर सूर्य के कारण अपनी राशि में बैठे तो आपकी विल पावर गजब की रहती है, और आप युक्ति से, बुद्धि से इस अवधि में काफी धन अर्जित करने वाले हैं। घर में मांगलिक कार्य के योग बनाता है सूर्य बुध का संबंध। अचानक से बहुत बड़े लाभ के योग बनते हैं, कोई शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से तो लाभ होगा ही होगा, और ऑनलाइन कामकाज करने वालों के लिए या कमीशन एजेंट्स हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, उनके लिए स्थितियां पहले से बेहतर रहेंगी। तो 3 ग्रहों का केंद्र त्रिकोण में वक्री होना, शनि, बुध और गुरु का, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, जो आपका तेज प्रभाव बढ़ाता है। सूर्य आपको लीडरशिप क्वालिटीज देता है, अदम्य साहस देता है, और आप शत्रुहंता रहेंगे। मंगल के कारण कई परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं।
नौकरी में, व्यापार में जो कि शुभ परिवर्तन होंगे, क्योंकि भाग्य आपका बली है, विल पावर उत्तम है, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा, पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी, जमीन जायदाद बनने की योग भी बनते हैं मंगल की स्थिति के कारण, और शनि का भी प्रभाव, क्योंकि 4th हाउस के ऊपर है शनि की दशम दृष्टि, तो आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। शनि स्वग्रही है सप्तम हाउस में, जो कि 4th हाउस से 4th होता है सप्तम हाउस, तो पब्लिक में भी आपको सम्मान मिलने के योग बनते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।